पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ, ये कोई तरीका तुम्हारा? नहीं, आपका हक नहीं है पूछने का। यही वक्त मिला सवाल पूछने का आपको। तो ये सीज फायर किया गया, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कहाँ फायर हुआ? हम गाड़ी लेके निकला, मैं रात में यहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी, मेरी दाढ़ी देख करके गाड़ी रोक ली उन्होंने। आपकी क्या है आपकी गाड़ी में ऐसा? वो सरकार बताएगी ना। 10,500 रुपये का चालान दे दिया मुझे। 10,500 तो यहाँ मुसलमान सुरक्षित किस चीज़ के लिए है? तो अभी अभी आपने जिस शख्स को सुना, उसे सुनकर आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि उसे देश दुनिया में चल रही घटनाओं की भले ही कोई जानकारी ना हो, लेकिन जब बात कौम पर आएगी तो उसे पता है कि कश्मीर में क्या हुआ है। उसे सीज फायर का मतलब भले ही ना पता हो, लेकिन ये जरूर पता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इसे ये भले ही ना पता हो कि कश्मीर में हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर मारा गया था, लेकिन ये पता है कि बचाने वाला एक मुस्लिम भी था। और तो और मस्जिद के सामने खड़ा पत्रकार भी इस मुस्लिम को ऐसा चुभा कि सवाल जवाब तो गए तेल लेने, पहले तो ये पत्रकार को पत्रकारिता का सलीका ही सिखाने लगा। थोड़ा सा सलीका बता रहे हैं कि किस ढंग से बात करनी है। थोड़ा सा सलीका बता रहे हैं कि किस ढंग से बात करनी है। मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़कर निकले देवबंदी मुसलमान से एनएमएफ न्यूज के पत्रकार ने बस ये जानने की कोशिश की थी कि जिस तरह से भारत सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उस पर मुस्लिम पक्ष क्या राय रखता है। लेकिन पत्रकार भी उस वक्त सोच में पड़ गया कि जनता की बात रखना, उनके विचारों को बिना काट छांट के दर्शकों तक पहुंचाना, क्या उसने कोई गलती कर दी है? और ये तो कुछ भी नहीं। जब पत्रकार ने इस शख्स से कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दो, तो देखिए इस शख्स ने क्या किया। तो पाकिस्तान मुर्दाबाद यहीं से आप नारा लगा दो। नहीं, हाँ तो देवबंद से नहीं, मैं तो देवबंद से आ रहा हूँ। एक मिनट। बोल दो पाकिस्तान मुर्दाबाद यहीं से आप नारा लगा दो। नहीं, हाँ तो देवबंद से नहीं, मैं तो देवबंद से आ रहा हूँ। एक मिनट। कम से कम 2-3 सेकंड का पॉज लेकर, हालांकि शख्स ने पाकिस्तान मुर्दाबाद तो कह दिया, लेकिन इसी के साथ साथ मोदी सरकार को भी आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान तो मुर्दाबाद है, पर यहाँ जो मुसलमान है, मोदी किस नज़र से देख रहा है उस मुसलमान को? पाकिस्तान तो मुर्दाबाद है, पर यहाँ जो मुसलमान है, मोदी किस नज़र से देख रहा है उस मुसलमान को? आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपको किस नजर से देखा जा रहा है? हम गाड़ी लेके निकला, मैं रात में यहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी, किसी की गाड़ी नहीं रोकी, मेरी दाढ़ी देख करके गाड़ी रोक ली उन्होंने। आपकी दाढ़ी देख करके? हाँ? क्या है आपकी दाढ़ी में ऐसा दिक्कत? वो सरकार बताएगी ना। वो मेरे सर पे पकड़ी है। मेरी गाड़ी को एकदम हाथ दे दिया कि भाई 10,500 रुपये का चालान दे दिया मुझे। जैसे ही रिपोर्टर के सामने मुस्लिम ने भेदभाव वाली बात कही और संवाददाता सुमित ने इस पर आगे सवाल करना चाहा, तभी एक और शख्स आया और इस वाले अपने साथी का हाथ पकड़कर ले गया। तो यहाँ मुसलमान सुरक्षित किस चीज के लिए है? तो चालान किस बात का दिया आपको? इंसानियत, ये उल्टी बात कर रहे हो तुम। चलो बात करो। ये कौन सी बात है? अरे रुको यार, थोड़ा बात। अरे थोड़ा बात करो। होगी, बस बात होगी। अरे तो आप जबरदस्ती खींच के भगा दे रहे हो। किसको? क्या दिक्कत, हाँ तो क्या बस बात है? होगी बात। देवबंद में आए हो तो आप लोग यही मैसेज दोगे कि देवबंद के लोग ऐसे होते हैं? उन्होंने बता देना आपको। नहीं बताया, वो बात कर रहे थे ना, आप बीच में खींच रहे हो। क्या हो गया ना उनकी बात। अब अगर ये शख्स सरकार पर सही आरोप लगा रहा था, तो फिर कैमरे के सामने से अपनी बात को पूरा किए बिना चला क्यों गया? दूसरे शख्स ने इसका हाथ क्यों खींच लिया? ये सभी सवाल हर उस शख्स के जहन में आ गए जिसने भी इसे सुना। अब बिना किसी रुकावट के ये पूरी कॉन्वर्सेशन देखिए और सुनिए, और फिर आपके हवाले ये खबर। आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। पढ़ के निकल ले आए, ये चीज बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ, ये कोई तरीका तुम्हारा? नहीं, आप जो नमाज पढ़ के आए, जुम्मे की नमाज पढ़ के आ रहे हो, तो पूछना क्या बुरा है? नहीं, आपका हक नहीं है पूछने का। हक नहीं है? नहीं, क्यों हक नहीं? नमाजी आ रहे हैं, क्या खबर कौन कहाँ नमाज पढ़ के आ रहे हो ना, आपको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हूं। और ये डिस्टर्ब नहीं तो क्या है? मैं सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। यही वक्त मिला सवाल पूछने का आपको। तो जुम्मे की नमाज अदा करके आ रहे हैं आप लोग, क्या दुआ किया? ये सब मुसलमान से ही पूछना है सब कुछ। ये कौन सी तरीका है भाई तुम्हारा? सब हर तबके से पूछ रहा हूँ मैं। जो घटना हुई है हिंदू के साथ हुई है, मुसलमान के साथ, हम इस चीज के लिए दुखी है। हाँ। ठीक है, हमारे लिए सब एक है। इंसानियत बड़ी चीज है। अच्छा, तो वही मैं भी पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आप कि फौरन ही मस्जिद के गेट पे खड़े हो गए, यही पूछने की कोशिश कर रहे हो? तो नहीं पूछना चाहिए मुझे? नहीं, पूछना चाहिए। मैं सवाल देवबंद में आया हूँ, तो देवबंद से क्या ये मैसेज दोगे आप लोग कि नहीं पूछना चाहिए, भगाओगे? हमें दुख है, भगा नहीं रहे हैं आप। हाँ। आपको भगा नहीं रहे हम लोग। हाँ। थोड़ा सा सलीका बता रहे हैं कि किस ढंग से बात करनी है। क्या ऐसा लिखा हुआ? फौरन ही आप मस्जिद के गेट पे खड़े हो गए कि ये सवाल करने लगे, भाई पाकिस्तान में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ। मेरे सवाल को पूछा आपने? मैंने क्या पूछा? पाकिस्तान में क्या हुआ, ऐसा पूछा नहीं मैंने आपसे। ये कोई तरीका मैं नहीं ये है। पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान में और क्या करना चाहिए, अब जो पाकिस्तान के साथ में भारत ने किया, कैसा किया, ये पूछ रहा हूँ। बढ़िया क्या है और अच्छे बेहतर करें। हाँ।
हुकूमत को चाहिए और बेहतर करे, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। नेस्तनाबूद कर देना चाहिए? हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए। और जो ये सीज फायर किया गया उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कहाँ फायर हुआ? सीज फायर यानी कि युद्ध विराम जो कर दिया हाँ गया। तो वो सही नहीं हुआ है, वो सही नहीं हुआ? नहीं तो मोदी सरकार ने फैसला लिया, सेना ने फैसला लिया, तो सही नहीं हुआ आपके हिसाब से? नहीं वो सही यार, तुम तो बात में नहीं, उलझा सीज फायर रहे की बात हो। करो, युद्ध विराम की बात करो। वो बढ़िया फैसला लिया उन्होंने। युद्ध फैसला विराम हाँ, मतलब युद्ध विराम मतलब ये होता है रोक लिया गया, आप युद्ध नहीं करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से क्यों रोक लिया भाई? क्यों रुके हैं वो? क्यों रुके हैं? क्या वजह हुई है रुकने की? बताओ मोदी साहब क्यों रुके हैं? वही पूछ रहा हूँ मैं। क्यों रुके हैं? रुकना नहीं चाहिए ना? हाँ। क्यों रुक रहे हैं वो? वही वही बोलिए आप। क्यों? रुकना नहीं चाहिए ना? अच्छा करना चाहिए काम को पूरा, पाकिस्तान को खत्म करे। अच्छा, जब वो हमारे मुल्क के ऊपर कोई बात करेगा हाँ। तो उसमें हिंदुस्तान की सरकार को चाहिए बोलना, सरकार को चाहिए बोलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा किस तरह के पहलगाम में खास करके हिंदुओं को टारगेट करके वहां पे मारा गया। उसके बाद से सीज फायर वो हुआ, उसके बाद जो है पाकिस्तान फिर से वहां पर टारगेट करके फिर से वहां पे सिविलियंस को मार रहे थे, लोगों को मार रहा था। नहीं, जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसका हमें दुख है इस चीज़ का। और वहाँ जो जान बचाई हिंदू होगी या मुसलमान की, तो एक मुस्लिम ने ही बचाई वो। हाँ? जो एक मुस्लिम शहीद हुआ ना वहाँ, आदिल। आदिल नाम का लड़का, तो उसने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये इंसानियत का नाता है उसका। अच्छा। उन्होंने जान बचाई, इस चीज़ का हमें दुख है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, इंसान। तो मारने वाले भी तो वही थे, वहाँ के लोकल ही थे, सब सपोर्टर थे वो। हाँ तो जो भी मारने वाले बोले थे, कि यहाँ पे हिंदू कौन है, तुम कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मार दिया गया। वो गलत है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये ध्यान। धर्म कैसे नहीं होता? अगर वो मरते हैं, अगर वो मरते हैं, उनका जनाजा निकलता है नहीं निकलता? आप मुझे बताइए। नहीं निकलता है जनाजा, क्यों निकलता है फिर? ऐसे लोगों को तो कहीं फेंक देना चाहिए। सरकार को चाहिए ना ये चीज सरकार को चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। आप जनता की बात, जनता ही निकलते हैं ना उनके, तो हाँ तो जनता के बस की क्या बात है बताओ? जनता क्या कर जो जनाजे में निकलते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, जनता ही करती है ना। तो यानी कि आपका मसला ये है कि अगर वो मर गया है तो उसे फूक दो। हाँ, जो करना है वो कर दो फिर उसको। हाँ तो बस साइड कर दो, हाँ? सरकार को चाहिए कर दो साइड। हाँ, वही समर्थन कर दो। हाँ, आप लोग करना चाहिए, आप लोग खुल के बोलना चाहिए इस चीज़ में। हाँ हम तो खोल के बोल रहे हैं, और क्या बोलो? बोल दो पाकिस्तान मुर्दाबाद है, इसे आप नारा लगा दो। नमाज नहीं हाँ तो देवबंद से। नहीं, मैं तो देवबंद से आ रहा हूँ। ये एक मिनट, पाकिस्तान तो मुर्दाबाद है, हाँ। पर यहाँ जो मुसलमान है, मोदी किस नज़र से देख रहा है उस मुसलमान को? कैसे देख रहे हैं? बताओ। मैं आपसे पूछूं, आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि आपको किस नजर से देखा जा रहा है? हम गाड़ी लेके निकला, मैं रात में, यहाँ पुलिस की चेकिंग चल रही थी, किसी की गाड़ी नहीं रोकी, मेरी दाढ़ी देख करके गाड़ी रोक ली उन्होंने। आपकी दाढ़ी देख करके? हाँ। क्या है आपकी दाढ़ी में ऐसा दिक्कत? वो सरकार बताएगी ना, वो मेरे सर पे पकड़ी है। हाँ। मेरी गाड़ी को एकदम हाथ दे दिया कि भाई 10,500 रुपए का चालान दे दिया मुझे। 10,500 तो यहाँ मुसलमान सुरक्षित किस चीज ले है? तो चलान किस बात का दिया आपको? इंसानियत, ये उल्टी बात कर रहे हो तुम। चलो बात करो। ये कौन सी बात है? होगी बात, अरे अरे बस रुको यार, थोड़ा बात, अरे थोड़ा बात करो। होगी बस, बात होगी। अरे तो आप जबरदस्ती खींच के भगा दे रहे हो किसको? उनको, क्या दिक्कत, हाँ तो क्या बस बात है? होगी बात। मैं देवबंद में आया हूं तो आप लोग यही मैसेज दोगे कि देवबंद के लोग ऐसे होते हैं? उन्होंने बता देना आपको। नहीं बताया, वो बात कर रहे थे ना, आप बीच में खींच रहे हो। क्या हो गया ना उनकी बात। आपका नाम क्या है? आदिल है। आदिल। हाँ। तो आदिल ऐसा खींच के आप भगा दोगे? आप किसी हाँ, को भगा बात कर रहे हो तो चलो। क्यों भगा दोगे? चलो चलो। मैं तो सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, माइक लिया है मैंने। हाँ?